जय हिंद। हम्म, आप सोच रहे होंगे ये नारा तो हमेशा मैं वीडियो के अंत में देती हूँ, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वीडियो की शुरुआत में ही मैं ये नारा लगा रही हूँ। तो दोस्तों, जब जब हमारे सीने में देशभक्ति की भावना उमड़ आती है, तब तब हम ये नारा लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये नारा जय हिंद, इसकी रचना किसने की थी? सही पहचाना दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिन्हें नेताजी ये खिताब मिला था। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। जैसे ही उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तब वे इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विसेज की कठिन परीक्षा देने गए। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि मैं ब्रिटिश सरकार के लिए क्यों काम करूं। इसलिए सब छोड़ छाड़ के वे भारत लौटे और भारत आते ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। नेताजी चित्तरंजन दास से काफी प्रभावित हुए थे और वे उनका शिष्य बन के उनके साथ काम करने लगे। सन 1924 में ब्रिटिश विरुद्ध एक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए नेताजी को कलकत्ता के जेल भेज दिया गया। उसके बाद उन्हें वहां से बर्मा के मैंडले जेल में भेजा गया। फिर 1927 में उनकी तबीयत काफी खराब हुई, इस वजह से उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन फिर से सन 1930 में उन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेने के लिए फिर गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश अपनी हुकूमत के लिए नेताजी को बहुत बड़ा खतरा मानते थे, इसलिए उन्होंने नेताजी को कई बार जेल भेजा था। सन 1932 में जब वे जेल में थे, तब फिर से वे काफी बीमार हुए। तब पता चला कि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस है। उपचार के लिए उन्हें यूरोप भेजा गया। यूरोप में रहकर नेताजी ने जगह जगह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जागरूकता बढ़ाई। उस दौरान वे इटली जाकर मुसोलिनी से भी मिले। सन 1936 में वे भारत लौटे। कुछ समय बाद वे कांग्रेस कमेटी के कार्य में सक्रिय हो गए। सन 1938 में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुनाव में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। उसके अगले साल फिर से उन्हें अध्यक्ष चुना गया। ये बात महात्मा गांधी और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को नाराज कर गई। जहां एक तरफ गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं नेताजी का मानना था कि हमें अंग्रेजों से लड़कर सशस्त्र संघर्ष करके ही आजादी मिल सकती है। विचारों के मतभेद की वजह से नेताजी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1939 को जब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई, तब नेताजी को लगा कि ये सही समय है ब्रिटिश को हराने का। इसीलिए वे गुप्त रूप से भारत से निकलकर अफगानिस्तान, रशिया होते हुए जर्मनी पहुंचे और वहां जाके हिटलर से मिले, क्योंकि वे भी ब्रिटिश के दुश्मन थे। मई 1943 को वे जापान गए। वहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए का नेतृत्व संभाला। आईएनए या आजाद हिंद फौज के ही एक भाषण में क्रांतिकारियों के दिल में जोश जगाने के लिए ही उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया था। और उसी दौरान उन्होंने अपना प्रख्यात वाक्य, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था। जापान के साथ मिलकर नेताजी ने ब्रिटिश से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने जापान की सेना के साथ आईएनए के भी कई सिपाहियों को मार गिराया। 18 अगस्त 1945 को जापान से लौटते समय ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की खबर आई, पर उनकी मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गई, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि नेताजी उस दुर्घटना से बचकर गुप्त रूप से भारत लौट गए। सुभाष चंद्र बोस जैसे साहसी निडर क्रांतिकारी, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई जोखिम उठाए, ऐसे देशभक्त को हमारा प्रणाम। जय हिंद।